परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी की महत्वता को समझते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नई अवधारणा के तहत पहली बार सास बहू सम्मेलन में बेटों को भी शामिल करते हुए सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2021 में किया गया। पहली बार पुरुषों ने माँ और पत्नी के साथ एक मंच पर शामिल होकर मनोरंजक ढंग से परिवार नियोजन के मुद्दे को समझा और उस पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सभी जिले पहली बार इस अनूठे संगम के गवाह बने। ये सम्मेलन परिचय सत्र, गुब्बारा खेल सत्र एवं अन्य रोचक सत्रों के माध्यम से सास, बेटा और बहू के बीच परिवार नियोजन के मुद्दे पर सकारात्मक संवाद स्थापित कर खुलकर बातचीत करने का एक बेहतरीन मंच साबित हुआ। पहली बार आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम के बारे में पुरुषों ने अपनी विविध अनुभवों को साझा किया। अधिकांश पुरुषों को जब ये पता चला कि उनको भी सास बेटा बहू सम्मेलन में जाना है तो उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ और साथ ही खुशी भी कि उनको बुलाया गया है। पहले तो अच्छा नहीं लगता था पहले के ज़माने के हिसाब से, लेकिन आज के ज़माने पे तो ठीक लग रहा है हम सबका मिल करके। अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, नई जानकारी भी मिली। सम्मेलन में भागीदारी करने वाले पुरुषों ने बेहद प्रसन्न होकर बताया कि उन्होंने क्या क्या नया सीखा और उन्हें क्या नई जानकारियाँ मिली। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में तमाम प्रकार से बताया गया कि परिवार नियोजन से आप अपना व अपनी पत्नी व बच्चों का कैसे देखभाल व रखरखाव, स्वास्थ्य, सब शिक्षा सब बेहतर कर सकते हैं। प्रतिभागियों ने परिचय सत्र के विषय में भी अपने विचार व्यक्त किए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ अपनी बहू के बारे में परिचय दिया, बहू ने माँ के बारे में दिया कि एक दूसरे का कैसे ख्याल रखते हैं। सम्मेलन में प्रतिभागियों को मनोरंजक रूप से खेलों के द्वारा परिवार नियोजन की जानकारी दी गई, जिनमें उन्होंने रुचि के साथ भाग लिया और दी जा रही जानकारियों को अच्छी तरह से समझा। किसी को एक गुब्बारा दिया, किसी को 3-4 दिए। जिनके पास एक गुब्बारा था वो सही उड़ा रहे थे, जिनके पास 2 या 4 थे उनका गुब्बारा गिर रहा था। इस वजह से समझ आ रहा है कि कम परिवार मतलब संतान कम रखना चाहिए, इससे हम परिवार में खुश रह सकें। सम्मेलन में परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों की जानकारी दी गई, जिन्हें पुरुषों ने समझा और उनमें से अपना मनपसंद गर्भ निरोधक साधन चुनने का फैसला लिया। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं आगे से परिवार नहीं बढ़ाना चाहता हूं और मैं नसबंदी का ऑप्शन लेना चाहता हूं। इसके अलावा महिला प्रतिभागियों ने पहली बार पतियों के शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। ये जाने लगे तो मुझे जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इनको और मुझे दोनों लोगों को जानकारी मिलने लगी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा देखा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पुरुषों को शामिल करने से सेवाओं के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। पति पत्नी दोनों साथ में जाएंगे तो पति भी समझेंगे कि परिवार नियोजन के साधन के बारे में जानेंगे तो वो भी इस भाग में सहभागिता लेंगे। उन्होंने इस बात को समझा कि सास और बहू के साथ उनका भी सम्मेलन में भाग लेना कितना जरूरी है। पहले सास बहू को बुलाया जा सकता, उन्हें भी जानकारी बराबर मिल सकती, मगर पुरुषों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मगर अब ऐसा हो गया कि मतलब पुरुष भी जाने लगे, उन्हें भी पूरी कैसे अंतर रखना चाहिए, बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए, बाकी पूरी जानकारी बराबर पूरे परिवार को हो रही है। बच्चों के बीच अंतर रखने से माँ व बच्चे को होने वाले स्वास्थ्य संबंधी फायदों के बारे में पुरुषों को जानकारी कम होती है। इस सम्मेलन में भागीदारी करके पहली बार पुरुषों ने परिवार नियोजन में अपनी भागीदारी की अनिवार्यता को जाना और समझा। जो भी योजना है, आज मान लो जो भी परिवार नियोजन की सामग्री है, जब तक उनके बारे में विधिवत आप जानेंगे नहीं तो उसको उपयोग या जो भी है कैसे कर पाएंगे। सम्मेलन में प्रतिभाग के बाद पुरुषों ने ये माना कि अगर पति व पत्नी एक साथ ऐसे कार्यक्रमों में जाएं, तो परिवार नियोजन के निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। सम्मेलन में पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है, जिससे हम आपस में मिलकर परिवार नियोजन का सही फैसला ले सकते हैं। अधिकांश प्रतिभागियों का ये कहना था कि सास बेटा बहू सम्मेलन में पुरुषों के भाग लेने से परिवार नियोजन के मुद्दों पर उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इस सम्मेलन के होने के बाद निश्चित रूप से अब ये चीज़ लगने लगा है कि पुरुषों की जो भागीदारी है वो बढ़ने वाली है। इस तरह की भागीदारी से और इस तरह की हिस्सेदारी से उनकी जिम्मेदारी का एहसास होता है और अपनी जिम्मेदारी को अच्छा निर्वहन करेंगे। बहुत से प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि उन्हें परिवार नियोजन के बारे में जो भी जानकारी दी गई है उसके बारे में वे अपने साथी से खुलकर बात करेंगे।
और परिवार नियोजन के साधनों को अपनाएंगे। जो भी जानकारियाँ दी गईं उसको अपनाने के लिए मैं तत्पर हूँ और अपनाऊंगा भी। कई प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जहां महिला और पुरुष दोनों एक साथ भागीदारी करें। पुरुष और महिलाओं की भागीदारी बराबर होनी चाहिए, जिससे जो वहाँ पे बातें बताई जाती हैं वो सेम दोनों एक ही बातें हों। जब वहाँ पे आपस में हम लोग जब बैठ कर बात करेंगे तो सेम वही बातें होंगी, उससे निर्णय एक ही होगा। कुछ प्रतिभागियों को सम्मेलन में भाग लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने खुलकर चर्चा की। दिक्कत तो सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी खेत में बह रहा, पूरा नाले में चला जाएगा, क्या करे किसान आदमी कैसे होगा। इसलिए दिक्कत तो आ ही रही है, अब आना तो पड़ा ही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस सम्मेलन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए। जब आषाढ़ से लेके अगहन के बाद फिर चाहे जब बुलाइए, और क्योंकि इधर जो है तो अभी खेती बुआई का चालू है काम। कई प्रतिभागियों ने सम्मेलन में दी गई जानकारियों को दूसरों तक पहुंचाने का भी सुझाव दिया। इस सम्मेलन में जो जानकारी हमें मिली है वो सभी लोगों को बताएंगे और सभी को जागरूक करेंगे। अपने समाज के गांव के लोगों से जो इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे, नहीं आ पाए, उनसे कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन में पहुंचें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या बढ़े। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में पुरुषों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन कर परिवार की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी परिवार नियोजन के संवाद में सफलतापूर्वक शामिल किया। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से पुरुष अपनी भागीदारी के महत्व को समझेंगे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने परिवार को नियोजित करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेंगे।